इमेजिन एक टाइम मशीन की मदद से साल 2022 में जाना, और वो टाइम मशीन सेट है केप टाउन में, जहां पर इंडिया साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हार चुकी है आफ्टर फाइटिंग अ लॉट। कड़ी मेहनत और कड़ी फाइटिंग के बाद साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया, और उसके बाद एक बॉम्ब ड्रॉप होता है पूरे इंडियन क्रिकेट पे। खबर आती है कि विराट कोहली स्टेप डाउन करने वाले हैं एज इंडियाज टेस्ट कैप्टन। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू मई 2025, जब विराट कोहली ने इस फॉर्मेट को ही अलविदा कह दिया। 123 टेस्ट मैचेस, 9233 रन्स एंड द एवरेज ऑफ 46.85 एंड 30 ब्लडी टेस्ट सेंचुरीज। विराट कोहली के लाइफ का ये चैप्टर तो खत्म हो चुका है, बट एज अ क्रिकेट फैंस हमारा दिमाग कभी रुकता नहीं है। ये हमेशा सोचता रहता है, व्हाट इफ वो समय ही ना आया होता, व्हाट इफ विराट कोहली ने इंडिया की टेस्ट कैप्टनसी ही ना छोड़ी होती। टू अंडरस्टैंड कि आज इंडियन क्रिकेट कैसा दिखता, उसके लिए हमें उससे पहले वो समझना पड़ेगा जो विराट कोहली ने इस फॉर्मेट में अचीव कर रखा था। कोल्ड हार्ड फैक्ट्स। विराट कोहली सिर्फ इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो इंडियन क्रिकेट के पूरे डीएनए को री इंजीनियर कर दिया था। विराट कोहली के इस एरा के पहले इंडियन टीम एक ऐसी टीम के तौर पर जानी जाती थी। घर में तो अनडिस्प्यूटेड किंग होती थी, पर बाहर जाते ही फॉरेन सॉइल्स पर, फायरी एंड बाउंसी सेना कंट्रीज के ट्रैक्स पर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये टीम स्ट्रगल करने लगती थी। 2014 के वक्त जब विराट कोहली ने एमएस धोनी से वो टेस्ट कैप्टनसी ली थी, या फिर उन्हें वो टेस्ट कैप्टनसी सौंपी गई थी, तो उन्होंने बस इस टीम को लीड नहीं किया, एक हाइपर एग्रेसिव अप्रोच बिल्ड किया। उन्होंने इस टीम को क्लियरली बोला कि हम एक भी टेस्ट ड्रॉ करने के लिए नहीं खेलेंगे। अगर हम ग्राउंड पे उतरेंगे तो वो 20 विकेट्स निकालने के लिए उतरेंगे। हमारा मेन मकसद किसी भी टेस्ट मैच को जीतना होगा, ना कि ड्रॉ कराना। 68 टेस्ट मैचेस एज कैप्टन, जहां पर विराट कोहली ने 40 विक्ट्रीज हासिल की थी, लूजिंग जस्ट 17 एंड ड्रॉइंग जस्ट 11, जो कि विराट कोहली को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विन परसेंटेज देता है 58.82% का। विराट कोहली के उस कैप्टनसी एरा में ये टीम एक ब्रूटल फोर्स बन चुकी थी, सिक्योरिंग 7 विन्स इन सेना कंट्रीज, मोस्ट टेस्ट विन्स बाय एनी एशियन कैप्टन इन सेना कंट्रीज। ये तो हो गई उनकी स्टैट्स और उनकी अचीवमेंट्स, बट लेट्स स्प्रिंट अनदर टाइमलाइन। अगर वो आज भी इस टीम के कैप्टन होते तो हमें टैक्टिकल शिफ्ट और सिलेक्शन में वो चेंजेस नजर आते, क्योंकि विराट कोहली एकदम ही डिफरेंट खेलते थे बाकियों से। वो ऑब्सेस्ड थे 5 बॉलर स्ट्रैटेजी पर। वो फेमस थे अपने बॉलर्स को बैक करने के लिए। बॉलर्स लाइक जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, एंड वाइल एंश्योरिंग कि आपका ग्रेटेस्ट स्पिन डुओ भी उस 11 में हो, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, जिनको होम सॉइल पर खेलना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उस वक्त इंडिया ने 11 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस जीते थे होम सॉइल पर। अगर वो आज भी इस इंडियन टेस्ट साइड के कैप्टन होते फॉर द सब्सिक्वेंट WTC साइकिल, तो वो एग्रेसिव फास्ट बॉलिंग फिलॉसफी हमें आज भी नजर आती। पर उनके जाने के बाद इंडिया ने जो टेस्ट असाइनमेंट्स फेस किए फ्रॉम द ईयर 2022 टू 2025, वहाँ पर ये टीम एक ट्रांजिशन से गुजर रही थी, फ्रॉम शास्त्री एंड कोहली टू रोहित एंड द्रविड़, जो कि इस टीम में उनके हिसाब का डिस्टिंक्ट लेकर आए, उनके हिसाब का माइंडसेट लेकर आए। इसका मतलब ये नहीं है कि रोहित द्रविड़ एरा खराब था या शास्त्री विराट एरा बेटर था, दोनों के माइंडसेट में काफ़ी फ़र्क था। बात करें विराट कोहली के उस एरा की, तो विराट कोहली का वो अप्रोच बिल्कुल अपोजिट था रोहित और द्रविड़ वाले अप्रोच से। अटैकिंग फील्ड सेट करना, बॉलर्स को छूट दे देना, हर एक मोमेंट पर इंटेंस सेलिब्रेशन करना और ओपोनेंट्स के स्किन में घुस जाना, क्रिकेट की वो पिच उनके लिए हेल बना देना। फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर। ये सब तो हो गई विराट कोहली एज अ कैप्टन की बातें, पर विराट कोहली एज अ बैट्समैन, वो रिटायरमेंट आज भी लोगों को रिग्रेट कराती है। लोगों ने एक बार को वो तो सहन कर लिया कि विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ दी,
पर ये नहीं सहन कर पाए आज तक भी कि विराट कोहली ने इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया, क्योंकि ये फॉर्मेट उनका सबसे प्यारा फॉर्मेट था। इस फॉर्मेट को खेलना उनका खुद का सपना था। वो 10,000 टेस्ट रन्स बनाना उनका सपना था, जो कि पूरा ना हो सका। बट कोहली एज अ बैटर अपने खुद के ही कैप्टेंसी एरा में वॉज अ पीक सिनेमा। उनके ऊपर कभी भी लीडरशिप का कोई प्रेशर नहीं आया, बल्कि वो प्रेशर में और निखर कर आ गया है। और वो हर बार कहते भी हैं कि प्रेशर इज अ प्रिविलेज फॉर मी। 68 मैचेस में उन्होंने इंडिया को लीड किया, जहां पर उन्होंने स्मैश किए 5,864 रन्स विद द अनबिलीवेबल एवरेज ऑफ 54.80, जहां पर उनकी 30 टेस्ट सेंचुरीज में 20 उन्होंने एज अ स्किपर बनाई थी, एज अ कैप्टन बनाई थी। एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स record breaking 7 double centuries, the fourth most in the test history and the most by an international captain। और वही दूसरी तरफ उनकी कैप्टेंसी जाने के बाद उनका डाउनफॉल शुरू होने लगा। कैप्टेंसी के बाद विराट कोहली ने टोटल 55 टेस्ट मैचेस खेले प्योरली एज अ बैट्समैन, जहां पर उन्होंने बस 3,366 रन्स बनाए विद द एवरेज ऑफ 37.40 एंड 10 सेंचुरीज। क्वेश्चन तो आज भी वही है कि 2022 के उस साल के बाद अगर आज भी विराट कोहली इस टीम के लीडर होते तो क्या वो एवरेज आज भी वैसा ही होता जैसा उस वक्त था, स्टैगरिंग एवरेज ऑफ 54.80। और विराट कोहली के करियर का जो मोस्ट ऑफ द लीन पैचेस रहे हैं वो उस लीडरशिप के बाद ही रहे हैं। और हमारी व्हाट इफ के अल्टरनेट रियलिटी में अगर विराट कोहली आज तक इस टीम को लीड कर रहे होते विद दैट सेम माइंडसेट, तो 2023 और 24 में वो अपना एक अलग पीक हासिल कर सकते थे, जहां पर आज जो उनके वो नंबर्स 9,230 पर अटके हैं वो शायद कब के 10,000 के ऊपर चले गए होते। 10,000 टेस्ट रन्स का वो सपना कब का कंप्लीट हो गया होता, और वो आज सचिन तेंदुलकर के उस टेस्ट सेंचुरीज के रिकॉर्ड के काफ़ी क्लोज होते, 51 टेस्ट सेंचुरीज बाय अ बैटर। विराट कोहली के टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ने के बाद हमने देखा कि कैसे इंडिया अवे भी हारी और अपने घर में भी हारी। जो विराट कोहली ने बनाया था सालों साल, वो सब कुछ बिखर गया। अगर विराट कोहली आज भी कैप्टन होते तो दूसरी टीम्स जो इस फॉर्मेट को रूल करती हैं, लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड मैनी मोर, वो लोग कैसे रिएक्ट करते? क्योंकि टीम्स लाइक इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ने ओपनली इस चीज़ को एडमिट किया है, प्लेइंग अगेंस्ट इंडियाज कोहली वॉज मेंटली ड्रेनिंग। बट ये सब कुछ बस एक वॉट इफ है, ये एक सिनारियो है कि अगर सब कुछ ऐसा होता तो क्या होता। पर वो इंग्लिश में एक कहावत है ना कि डोंट बी सैड बिकॉज इट्स गॉन, जस्ट बी हैप्पी बिकॉज इट हैपेंड। फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन टेस्ट टीम, इंडियन क्रिकेट कितना ही आगे बढ़ जाए, पर पीछे मुड़कर जब भी हम इस चैप्टर को खोलेंगे तो ज़रूर एक बार दिमाग में आएगा कि व्हाट इफ अगर विराट कोहली इंडिया को कुछ और साल लीड कर लेते, व्हाट इफ विराट कोहली इंडिया के लिए कुछ और साल खेल लेते।